इन द ट्रीटमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी जो पेरेंट्स है उनकी बड़ी महती भूमिका है, उनका इम्पोर्टेंट रोल है। सो पेरेंट्स रोल एंड मॉनिटरिंग इज द की इन द ट्रीटमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। They can do following act and activities in this regard. They need to learn the specifies specifics of their child's learning disability. मतलब किस तरह की समस्या है उसके बारे में, डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, और उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में। दे कैन रिच अबाउट ट्रीटमेंट्स, अवेलेबल सर्विसेज एंड न्यू थ्योरीज। मतलब उनको एक तरह से खुद अध्ययन करना पड़ेगा। एक तो कि उस बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना पड़ेगा जिससे उनका बच्चा सफ़र कर रहा है। दूसरा, ट्रीटमेंट के बारे में कहाँ कहाँ कौन कौन सी सुविधाएं हैं, और फिर उससे संबंधित न्यू कोई डेवलपमेंट आया है तो क्या है। दे कैन परसू ट्रीटमेंट एंड सर्विसेज एट होम। हमने कहा ही कि जैसे आप के घर का कोई पेशेंट दिखा के आता है तो उसकी दवा से लेके देखभाल और बाकी कब बीपी मेजर होगा, शुगर यदि है तो शुगर मेजर होगा, उसी तरह से इसके लिए भी स्पेशलिस्ट के यहाँ से आप सीख के आएँ और खुद बच्चे को पर काम करें, ये करने का सजेशन है। दे कैन नर्चर देयर चाइल्ड्स स्ट्रेंथ एंड स्पेसिफिक एबिलिटीज़। एक तो प्रैक्टिस के माध्यम से उनकी स्पेसिफिक एबिलिटीज़ पे काम करेंगे, और दूसरा कि चाइल्ड को मेंटली और दूसरी दृष्टि से भी आप इनरिच रखिए, उसके लिए नर्चर करिए। दे कैन मैनेज देयर वार्ड्स सोशल एंड इमोशनल स्किल्स। सोशल स्किल्स से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, आइसोलेट रहना चाहते हैं, ये वो नहीं, मिक्सिंग, और फिर इमोशनली स्टेबल रखना, तो इस पे उनको काम करने की ज़रूरत है। लर्निंग डिसेबिलिटी में भी एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटिंग एट टाइम्स एंड दे मस्ट नो social and emotional skills are the most consistent indicator of success in life। क्योंकि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, प्रोफेशन में सक्सेसफुल और लाइफ में सक्सेसफुल दोनों दो चीज़ें हैं। तो माना यह गया है कि सोशल एंड इमोशनल स्किल्स इंटरनलाइज यदि लर्नर इंडिविजुअल ने नहीं किया है तो उनका सक्सेस रेट कम होगा लाइफ के। तो उसकी ट्रेनिंग के लिए भी गार्जियन को मेहनत करनी होगी। दिस इज ड्यू टू द केयर ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर एज वेल। तो लर्निंग डिसऑर्डर अपने आप में किसी भी तरह का, जैसे एक आदमी है जिसका कम हाइट है, एक आदमी है जो देखने में बहुत सुंदर नहीं है, तो इस कॉम्प्लेक्स को भी उसको जीना पड़ता है। उसी तरह से जिसको डिजेबिलिटी है तो उस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जीना कितना टफ है, तो दैट हैज़ टू बी मैनेज्ड बाय द पेरेंट। दे नीड टू मैनेज सेल्फ एस्टीम, मतलब गिरे नहीं, मोरल डाउन नहीं हो, आइसोलेशन, वो एक्ट एक्टिविटीज़ आपको कराते रहना है, चाहे वो आप उसके साथ खेलें या जो भी करें। एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स ऑफ देयर वार्ड्स एज लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड देयर accompanying एकेडमिक चैलेंजेस कैन affect these aspects। मतलब रिपरकशन, प्रॉब्लम तो अपने आप में एक प्रॉब्लम है ही, उस प्रॉब्लम का जो दबाव है, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, जो आफ्टर इफेक्ट है, उसकी वजह से सेल्फ एस्टीम, आइसोलेट होने, तो सेल्फ एस्टीम का मतलब डाउन हो गया, मतलब हमसे अब नहीं होगा, इस तरह की बातों से इशारा है। और फिर अपने वो किसी से मिलते जुलते नहीं है, इस तरह इशारा। दे हैव टू प्रोवाइड देयर वार्ड्स ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम टू मेक देम लर्न टू एक्सप्रेस, डील फ्रस्ट्रेशन एंड वर्क विथ चैलेंजेस। जनरली ऐसा होता है कि सोसाइटी या खास के फैमिली वगैरह में भी कोई बच्चा किसी डिजेबिलिटी का शिकार है तो उसका लोग मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से वो और डिटोरिएशन हो जाता है, और फिर लाइफ में उसका इंटरेस्ट वगैरह घट जाता है, फिर उसका मोरल तो डाउन होता ही है, लाइफ के प्रति भी उसका नज़रिया बहुत निगेटिव हो जाता है। तो ये इन इन दिस टाइप ऑफ मैनेजमेंट द रोल ऑफ पेरेंट इज़ वेरी इमेंस। दे नीड टू फोकस ऑन चाइल्ड्स ग्रोथ एज ए पर्सन एंड नॉट जस्ट ऑन एकेडमिक अचीवमेंट्स। अब ऐसा नहीं है कि आप फोकस करें, जैसा आजकल क्या देख रहे हैं बच्चे में इतना जो सोसाइटल, अब गार्जियन उसको एकदम इतना आइसोलेट करके किसी भी तरह इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उस तरफ इशारा है कि बच्चा आपका लर्न ज़्यादा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये एक इशू है। उस इशू के साथ साथ आपको एकेडमिक अचीवमेंट के एक इशू को ध्यान में रखते हुए ये भी लिखना है, ध्यान रखना है चाइल्ड्स ग्रोथ एज ए पर्सन, एक व्यक्ति के रूप में उसका, और व्यक्ति में के रूप में होने का मतलब है उसका सोशल आस्पेक्ट, उसका इमोशनल आस्पेक्ट, नॉट
only intellectual or academic aspect. They need to help their child to learn good emotional habits that set the stage for their child's success throughout their lives. अब ये इमोशनल हैबिट्स कैसे बने? जब आपको क्राइसिस है तो उस क्राइसिस को मैनेज करना है। म्यूजिक के माध्यम से हो सकता है, ड्राइंग पेंटिंग के माध्यम से, क्योंकि माना यह जाता है कि जो इमोशनली ये लर्निंग डिजेबिलिटी के स्टूडेंट होते हैं, मान लीजिए कि वो डिसकैलकुलिया में है प्रॉब्लम उसको, या डिसग्राफिया में है, तो ऑब्वियस उसका पेंटिंग है या फिर स्पोर्ट्स का एक्ट है, वो हो सकता है कि किसी एक में बहुत ब्रिलियंट हो, तो ओवरऑल उसका मैनेजमेंट करने की तरफ इशारा है. सो they need to create and develop a group of parents and guardians of learning disabled children to share concerned knowledge. और एक चीज़ ये भी कर रहा है कि गार्जियन पता करें कि कौन कौन से बच्चे हैं जो लर्निंग डिजेबिलिटी के शिकार हैं, और एक पेरेंट का ऑर्गेनाइजेशन बनाए. उस ऑर्गेनाइजेशन में न केवल एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करे, बल्कि एक चेन बनाए और एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे की हौसला अफजाई करे. इस तरफ इशारा है. This will lead the creation of great source of knowledge about learning disability, its management and a group for emotional support for the children. और ये आदमी चाहे तो कुछ कर सकता है. मतलब मैं बिल्कुल एक मैथमेटिक्स का आदमी, बायोलॉजी हमने कभी इन माई इंटायर कैरियर अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स कभी हमने बायोलॉजी कोई पढ़ाई नहीं. उन ब्लड ग्रुप लोग भी हम लोग नहीं जानते थे. हम लोग का करिकुलम ऐसा था, एडवांस मैथमेटिक्स स्कूल से लेके यहाँ तक की यात्रा में. लेकिन आज के एज में बहुत कुछ परिस्थिति ने और बहुत कुछ हमारा जॉब का नेचर बदला, उसने सिखाया. लेकिन बेसिक ये है कि आई एम रेडी टू लर्न. तो ये चीज़ वैसे गार्जियन को भी है कि एक दूसरे से लर्न करे, खोजे, क्योंकि जो चीज़ आदमी के दिमाग में जितनी भी इन्वेंशन और डिस्कवरी हुई है, इवन कहा यह जाता है कि एवरी बार इज बीइंग फॉट इन द ब्रेन. तो ये इसके इस्तेमाल से आप नॉलेज जनरेट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक दूसरे को उसका यदि कोई पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है तो शेयर कर सकते हैं. गार्जियन या पेरेंट जो कर सकते हैं वही काम ना साइंटिस्ट भी करते हैं, रिसर्चर्स भी करते हैं. तो उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. एक तो रोल ये है कि बच्चे को समझना, जितना एक पेरेंट समझता है किसी बच्चे को नहीं समझता है जन्म से लेके. और फिर उसको पेन भी ज़्यादा होता है, दर्द. उस दर्द के कारण क्या होता है कि बहुत सारा ये अटैचमेंट, उसको ट्रीटमेंट के क्रम में बच्चे को सपोर्ट करने में, बच्चों के बारे में केयरफुल होने में मदद तो करता ही है. लेकिन इसके साथ साथ है कि जैसे आप पेरेंट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, बेसिक जानकारी रखें, बच्चे को हौसला अफजाई करें. और हौसला अफजाई करने के भी कई तरीके हो सकते हैं. कैसे है, एक जो ट्रीटमेंट, एक जो थेरेपी किसी एक बच्चे पे सूट कर रहा है दूसरे पे नहीं कर सकता है, तो इस सब में भी पेरेंट्स को, सो देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पेरेंट्स जिनके वार्ड लर्निंग डिजेबिलिटी के शिकार है. सो इन दिस वे we have completed this part, and along with this part we have also completed all the 24 parts for which we had introduced the lesson. So this is all about all the related part for which we outlined the scope of the lecture. So thanks for this part and all the related 24 parts.